जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं 61 नंबर की करंट अफेयर की क्लास। पहले क्वेश्चन लिया है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग मतलब कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आपको 3-4 ऑप्शन में दिया जाएगा, आप क्या लगाएंगे। ये बने हैं दोस्तों डॉक्टर मनोज सोनी। क्या डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए पीएम बने हैं। कौन दोस्तों, शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए पीएम बने हैं। तो ये बने हैं पाकिस्तान के। अगर आपसे ये पूछ ले पाकिस्तान के नए पीएम कौन बने हैं, तो आप लगाएंगे शहबाज शरीफ। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए पीएम नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप लगाएंगे पाकिस्तान। बस इतना ही ध्यान रखना है, पाकिस्तान पीएम वर्तमान में शहबाज शरीफ। फिर क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आए तो आपको अगर ये आ जाए कि पाकिस्तान के पीएम कौन है, या पाकिस्तान के पीएम का नाम दे दे और पूछ ले कि किस भारत के किस पड़ोसी देश के ये पीएम है, तो आप लगाएंगे पाकिस्तान के। नाम याद रखे, शहबाज शरीफ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। कौन सा ऐसा देश है दोस्तों कौन सा ऐसा देश बन गया है जो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देगा। तो दोस्तों ये पहला देश बना है इक्वाडोर दोस्तों दुनिया का पहला ऐसा देश है जो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देगा। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, किसे प्रथम लता दीनानाथ पुरस्कार। आप पुरस्कार का नाम ध्यान में रखेंगे, लता दीनानाथ पुरस्कार। क्या लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये किया गया है अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी को। किसको किया गया है, अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी को। ये आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। आपको दे दे 7 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 9 अप्रैल को या 11 अप्रैल को। तो आप ध्यान में रखेंगे प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को। ये तो बात हो गई होम्योपैथी दिवस की। अब बात करते हैं दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस की। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। 3-4 आपको ऑप्शन में दे दे। 22 मार्च को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 20 अप्रैल को मनाया जाता है, या 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप क्या लगाएंगे कि भाई 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको यहाँ पर फोकस करना है। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल से। आप सभी को पता है दोस्तों सूचकांक हो गए और जो ये दिन हो गए कि जैसे अभी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पर पूछा गया था विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो मैंने जब आपको मैराथन क्लास कराई थी तो उसमें मैंने महत्वपूर्ण दिवस कराए थे ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो जिन बच्चों ने देखी होगी ना मेरी क्लास, तो वो तो जीडी वाले राइट ही करके आए होंगे। तो 4 जनवरी को दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आ जाए तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आ जाए विश्व होम्योपैथी दिवस तो आप लगाएंगे 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन्स कप सन 2022 का खिताब जीता। दोस्तों गेम से भी स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर बार गेम से स्टेट लेवल पीसीएस में आते ही आते हैं। तो साथ साथ हम गेम्स को भी कवर करते हुए चल रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन्स कप सन 2022 का खिताब जीता, तो आप लगा के आएंगे ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों सन 2022 का आईसीसी वुमेन्स कप सन 2022 जीता है। क्या लगाएंगे, ऑस्ट्रेलिया। ऐसे आ जाए कि किसने
किसने सन 2022 का आईसीसी वुमेन्स कप जीता? तो आप लगाएंगे ऑस्ट्रेलिया। ये आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार पीएम बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं हंगरी। नाम याद रखें, हंगरी के चौथी बार पीएम बने हैं विक्टर ओरबान। आप इनका नाम ध्यान में रखेंगे। अगर ऐसे पूछ ले कि विक्टर ओरबान किस देश के 4th टाइम्स पीएम बने हैं? तो आप लगाएंगे हंगरी। ये आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किसे सरस्वती सम्मान सन 2021 दिया? ऐसे आ जाए, किसे सरस्वती सम्मान सन 2021 दिया? तो 3-4 आपको ऑप्शन में दे देंगे, आप लगा के आएंगे। रामदरस मिश्र को दोस्तों सरस्वती सम्मान सन 2021 दिया गया था। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि मैम ने सन 2021 का क्यों कराया? सन 2023 में दोस्तों पेपर है अपना इसी साल मई में, जैसे यूपीपीसीएस का एग्जाम है, एमपीपीसीएस का। दोस्तों कई बार क्या होता है ना, वैसे तो 1-1.5 साल की करंट अफेयर आती है, लेकिन कई बार पीछे का भी पूछ लेते हैं। जैसे ये सरस्वती सम्मान काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो क्या पता पूछ ले सन 2021 का भी। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रख लेना है कि रामदरस मिश्र को सरस्वती सम्मान सन 2021 दिया गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ऑस्कर अवार्ड सन 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ऑस्कर अवार्ड सन 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? तो ये मिला है ड्राइव माई कार को। क्या दोस्तों? ड्राइव माई कार को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म है ड्राइव माई कार। इसको क्या मिला है? आप ध्यान में रखें, ऑस्कर अवार्ड सन 2022। ये आपको ध्यान में रखना है। मूवी का नाम पूछे तो आप लगाएंगे ड्राइव माई कार। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इस पर आप 3 स्टार लगा लें। आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी स्टूडेंट्स क्यों ना कर रहे हो, आपको ये डॉल्फिन दिवस से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको याद कर लेना है। अगर आ जाए कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस केंद्र सरकार ने किस दिन मनाने की घोषणा की है, तो हर साल 5 अक्टूबर को दोस्तों क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। क्या? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। इसको आपको एकदम अच्छे से माइंड में बैठा लेना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप ध्यान में रखेंगे, 30 मार्च को दोस्तों राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। ये जैसे आरएएस का एग्जाम होता है ना, ये अपने स्टेट का, जैसे अगर जैसे बिहार का एग्जाम है तो वहाँ पर पूछ लेंगे बीपीएससी में कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान का पेपर है तो वहाँ पर पूछ लेंगे कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे आरएएस का पेपर होता है ना, तो वहाँ पर ये पूछा जा सकता है। तो ये आरएएस का स्पेशल क्वेश्चन हो गया। तो आप ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान दिवस आ जाए कि प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि मैंने अभी बताया राजस्थान का पूछ लेते हैं, उत्तर प्रदेश का एग्जाम होने वाला है पीसीएस का, वहाँ का पूछ लेंगे। और जैसे बीपीएससी का नेक्स्ट मंथ फरवरी में एग्जाम होने वाला है तो वहाँ पर पूछ लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही लिया है मैंने, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को। ये आप ध्यान में रखेंगे। बिहार की भी दोस्तों मैंने 2 क्लासेस डाल दी है चैनल पे, वो देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि मैम फरवरी में बीपीएससी का एग्जाम है तो आप करंट अफेयर करवा दें और स्टैटिक करा दें। तो मैंने वहाँ पर जैसे बिहार दिवस हो गया, वहाँ का राजकीय पशु पक्षी वृक्ष वो सब कंप्लीट कराया है, वहाँ का जो सामान्य परिचय वो कराया है, वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो मैंने सारे आपको क्वेश्चन सोल्व कराए हैं। तो वो जो बच्चे मेरे साथ बीपीएससी के जुड़े हैं वो क्लासेस देख सकते हैं, उनकी काफ़ी मदद होगी बीपीएससी के एग्जाम में। तो अगर आपसे बिहार दिवस पूछे तो वहाँ पर भी कवर कराए। अगेन बता रही हूँ 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आरबीआई मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। आपको ऑप्शन में दे दे, 2 अप्रैल को मनाया जाता है,
1 अप्रैल को मनाया जाता है, 5 अप्रैल को मनाया जाता है या 3 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अगर आ जाए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो आप लगाएंगे 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि भाई आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब हुई, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, 1935 में। ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी आरबीआई के बारे में जितनी भी डिटेल में इंफॉर्मेशन है मैं जल्द से जल्द इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट कराऊंगी तो वहाँ पर आपको डिटेल में बता दूंगी। तो ये ही ध्यान रखना है, 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष आरबीआई दिवस मनाया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को दोस्तों एक चीज़ और होती है, अगर पूछा जाए कि प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का, कौन से स्टेट का स्थापना दिवस मनाया जाता है, 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपको ऑप्शन में दे देंगे, उड़ीसा में, राजस्थान का, गुजरात का या मध्य प्रदेश का। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? ओडिशा का। ये आप माइंड में बैठा लेंगे। 2 चीज़ अब आपको ध्यान में रखनी है 1 अप्रैल से। एक तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है आरबीआई दिवस, आरबीआई का स्थापना दिवस। आरबीआई मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस 1 अप्रैल से। आप और चीज़ ध्यान रख लेना कि भाई 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, मतलब कि उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी। ये आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई? कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जहां पर पहली स्टील सड़क बनाई गई? आपको दे दे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में या महाराष्ट्र में। तो आप लगाएंगे गुजरात में। दोस्तों गुजरात राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है, ये आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं 16 क्वेश्चन पे, जो कि है भारत का फर्स्ट विश्व शांति केंद्र देश किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र बनाया जा रहा है। ये आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन अगेन रिपीट कर रही हूँ, भारत का ये फर्स्ट है विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? आपको 3-4 ऑप्शन में दे देंगे, तो आपको लगाना है गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई? अपशिष्ट इस्पात, फोकस करना है आपको अपशिष्ट इस्पात पर। अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई? तो ये भी हुई है दोस्तों सूरत ध्यान रखेंगे आप, सूरत में शुरू की गई है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है पद्म भूषण पुरस्कार। आप सभी को पता है, अगर आपने अपने स्टेट लेवल के दोस्तों पीवाईक्यू सोल्व करे हैं तो आप सभी को पता होगा, खेल हो गए, पुरस्कार हो गए और सूचकांक हो गए, संयुक्त सैन्य अभ्यास हो गए। यहाँ से स्टूडेंट्स हर साल स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। खेल से पुस्तकें हो गई कि पुस्तकों से दोस्तों मैंने पीवाईक्यू में यूपी पीसीएस के देखा, एक साल में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साथ साथ मैं आपको वो सब भी कवर कराते चल रही हूँ। तो आपको सारी क्लासेस को देखना है। जो मेरे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो सोचेंगे मैम की ये पहली क्लास है। दोस्तों ऐसा नहीं है, इससे पहले मेरे 60 लेक्चर करंट अफेयर के कवर हो चुके हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप सबको वो भी जाके देखने हैं। आपको स्टेट लेवल पीसीएस में बहुत सारी मदद होगी और आपको लगेगा जब आप एग्जाम देंगे स्टेट लेवल पीसीएस का, अपना मई में एग्जाम होने वाला है यूपी पीसीएस का और एमपी पीसीएस का। तो आप देखेंगे आपका ऑलमोस्ट यहाँ से कवर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं डेली टू डेली करंट अफेयर भी कवर करा रही हूँ। साथ साथ जो सन 2022 की करंट अफेयर है मैं वो भी आपको साथ साथ कवर कराते हुए चल रही हूँ। तो आपको डेली टू डेली मेरी करंट अफेयर की क्लासेस देखनी है। आधे से 1 घंटा आपको डेली करंट अफेयर का निकालना है। तो जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन पद्म भूषण पुरस्कार से लिया है। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए? तो ये बने हैं देवेंद्र झाझरिया। कौन? देवेंद्र झाझरिया दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सन 2017 से सन 2021 के दौरान देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक
था। क्या दोस्तों, अगेन रिपीट करिए, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सन 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? तो ये था यूएसए। ऐसे आ जाए यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, तो आप लगाएंगे यूएसए। अगर आपसे पूछ ले सन 2017 से सन 2021 के बीच सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक, मतलब हथियारों का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बना, तो ये आप ध्यान में रखेंगे यूएसए। आप क्या लगाएंगे? यूएसए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? ये किया है संस्कृति मंत्रालय ने। झरोखा आ जाए तो आप लगाएंगे संस्कृति मंत्रालय। अगेन रिपीट करिए, किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया? तो आप लगाएंगे संस्कृति मंत्रालय। मूव करते हैं 21 क्वेश्चन पे, जो कि है किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? कौन सा ऐसा शहर है, किस शहर में कौन सा ऐसा शहर है जहां पर देश का पहला ड्रोन स्कूल स्थापित किया गया या उद्घाटन किया गया है? तो ये दोस्तों एमपी के ग्वालियर, एमपी का ग्वालियर देश का ऐसा पहला शहर है जहां पर ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ये आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं 22 क्वेश्चन पे, जो कि है किस फिल्म ने 94 अकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता? तो ये जीता है काड़ा ने। मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी? तो ये लिखी है डेसमंड टीटू ने और तेंजिन ग्यात्सो ने। किसने लिखी है ये पुस्तक? द लिटिल बुक ऑफ जॉय आ जाए पुस्तक का नाम। देखो क्वेश्चन है, बच्चों की पुस्तक है ये द लिटिल बुक ऑफ जॉय, किसने लिखी? तो अगर आ जाए कि ये किसने लिखी है, तो दो लेखकों ने ये बुक लिखी है। कौन कौन है वो? डेसमंड टीटू नाम याद रखेंगे, और तेंजिन ग्यात्सो। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। इसमें मैंने 20 से 25 क्वेश्चन आपको सोल्व कराए, और आपको ये कक्षा को एक तो अंत तक देखना है और रोज रोज देखना है। आपको अपनी करंट अफेयर तैयार करते हुए चलना है, और बिल्कुल भी आपको कक्षा को स्किप नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स स्टेट लेवल पीसीएस की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी हम सब मदद कर पाए। तो दोस्तों अंत में यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो डालूं सबसे पहले आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाए, और आप अपनी क्लास को अच्छे से देखें और अपने साथ साथ तैयारी को आगे बढ़ाते हुए चले, नोट्स बनाते हुए चले। वैसे नोट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोस्तों जल्द से जल्द सारे जितने भी इतिहास के नोट्स है, करंट अफेयर के नोट्स है, आपको पीडीएफ में दे दूंगी। तो टेलीग्राम, अपना डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, उससे आपको ज्वाइन होना है। 1-2 दिन में आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। पीडीएफ में थोड़ा लेट इसलिए हो रहा है, एक तो आप सभी को पता है मैं डेली टू डेली 3-3 क्लासेस ले रही हूँ, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, काफ़ी ख़राब ही चल रही है, आंखों में प्रॉब्लम है और थोड़ा हेल्थ का भी इशू चल रहा है। तो थोड़ा कोऑपरेट करें और पीडीएफ की टेंशन ना ले, पीडीएफ सारी मिल जाएगी आपको जब तक आप क्लासेस देखें। और जो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं वो तो हो ही जाती हैं, और जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही है, मैं फिर भी यही कहूँगी, पीडीएफ के भरोसे रहना अच्छी बात है। पीडीएफ दे दूँगी, वो कोई ऐसे मेरा कुछ सीक्रेट नहीं है कि हाँ उसमें मैंने कुछ अलग से कर रखा है। मैं अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ, वो सब आपको दे दूँगी, टेंशन ना ले। लेकिन फिर भी मैं आपसे दोस्तों, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ आप अपने हाथों का प्रयोग करें, और आप जो चीज़ें आपको याद नहीं है वो खुद से लिखने का प्रयास करें, क्योंकि जब हम चीज़ों को लिखते हैं आधी चीज़ें तो हमें वैसे याद हो जाती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करना है, क्योंकि अभी पीटी अपना मई में है, वो तो हम निकाल लेंगे जैसे तैसे याद करके, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें हैं। करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, याद हो जाती है, स्टैटिक को भी पढ़ के याद कर लेते हैं, लेकिन मई में जैसे पीटी है वो पास कर लेंगे, फिर तो अपने को मेंस खुद ही लिखना है ना। अभी मैं पीडीएफ दे दूंगी, पीडीएफ से आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन कर लेंगे, लेकिन मेंस में तो खुद ही लिखना है ना। 3 महीने बाद फिर मेंस है, फिर कैसे करोगे? तो इसलिए आपको अभी से लिखने का अभ्यास करना है, अपने अभी से नोट्स तैयार करते हुए चले। और जैसे आपको यहाँ का नहीं दिख रहा तो मैं बोलती हूँ ना, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि मैम नीचे के क्वेश्चन नहीं दिख रहे, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, सिंपल वाइट बोर्ड है, तो ये मैं दिक्कत आपकी समझ रही हूँ। लेकिन ये कैमरा ही ऐसे सेट होता है कि अगर मैं वैसे दूर से
से करती हूँ तो ये जो बाहर का बैकग्राउंड होता है ना बोर्ड का, वो दिखता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से नहीं दिखता ना, जैसे ज्योति किरण जी बहुत काफ़ी सपोर्ट करती हैं, वो कहती है कि मैडम बोलती है तो नोट कर लिया करो। तो दोस्तों आप नोट कर लिया करो, मैं आराम आराम से इसलिए तो बोलती हूँ। और अंत में यही है, प्लीज़ आप मेरी स्पीड बताना, स्पीड सही है या और स्लो करें या फिर थोड़ी स्पीड को बढ़ा ले। आप अगर जैसे स्पीड बोलेंगे ना तो मैं वैसे कर लूँगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको कंफर्ट होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। मेरा तो उद्देश्य यही है ना कि मैं सरल भाषा में आप सबको ऐसे चीज़ें समझाऊं कि आपको चीज़ें याद हो जाए। अगर आपको समझने में या स्पीड ज़्यादा है या कम है, दिक्कत हो रही है, तो वो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। आप ना कमेंट करके बताना, तो मैं वैसे ही घटा बढ़ा लूँगी स्पीड को। और अगर आप और भी तरीके से चाहते हैं कि मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके चीज़ों को बताऊँ, तो वो भी बता दूँगी। तो वो तभी बता पाऊँगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। तो फीडबैक ज़रूर देखना, क्लास आपको कैसी लग रही है, कितना लाभ हो रहा है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको अगली